जबकि इंडिया में तो शुरू से ही मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं ना। जब पाकिस्तान आज़ाद भी हुआ था तो उस वक्त जो मुसलमान वहाँ पे ठहर गए थे तो उनको उस वक्त ही बुरा मतलब ट्रीट किया जाता था। तो इसी वजह से भी कुछ ऐसे हैं जैसे गांधी के कुछ ऐसे रूल्स थे जिसको फॉलो करके लाइक वो उनको जुल्म सितम ढाते हैं कि इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के राइट को पामाल ना किया जाए तो उनको राइट्स दिए जाए। तो मेरे ख्याल में से इंडिया में भी हो सकता है कि कुछ लोगों के राइट को पामाल किया जाता है, लेकिन इंडिया जो है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हर किसी के राइट्स को वो नहीं वायलेट करते। नहीं, पाकिस्तान तो आए दिन डिज़ास्टर में ही जाया जा रहा है। जैसे आपने देखा महंगाई इतनी ऊपर चली गई है तो पाकिस्तान में तो वो आईटी का सेक्टर भी इतना डेवलप नहीं है, जबकि इंडिया के नौजवान जो हैं वो इससे अच्छा फ़ायदा उठाते हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे है इस हवाले से। जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, वहाँ पे उनके राइट्स के अगेंस्ट हो रहा है, उनके लिए हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने कहा जो है। बट माइनॉरिटीज़ के साथ पाक व हिंद में अक्सर ही मतलब उनके साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हैं और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। और नरेंद्र मोदी तो वैसे एंटी मुस्लिम है, तो वहाँ पे आए दिन हमें देखने को मिलता है कि माइनॉरिटीज़ जो है वो इश्यूज़ फेस कर रही है। तो बिल्कुल बराक ओबामा ने जो स्टेटमेंट दी है हम तो उसको सपोर्ट करते हैं और बंटवारा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो मुसलमान रहना चाहते हैं उनको वहाँ पूरा हक है रहने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, इस वजह से भारत के 2 टुकड़े हो सकते हैं। पाकिस्तानियों का क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर, आइए देखते हैं वीडियो सलामजद का। इसके बाद हम बात करेंगे जो उन्होंने कहा है और इस वीडियो के अंदर जो बताया गया उसके बारे में। आए दिन हमारे पास जो न्यूज़ आती हैं उसे देख के तो यही लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे। वहाँ के हमारे एक लीडर हैं मुसलमानों के, अवैसुद्दीन साहब, जो कि सेकुलरिज्म को काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो वहाँ पे मैं यही चाहूँगा कि सेकुलरिज्म प्रमोट होना चाहिए और माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स मिलने चाहिए। अच्छा, ये तो वो खबरें हैं जो आप तक पहुंचती हैं। आपको लगता है कि खबरों में जो दिखाया जाता है या हमारा मीडिया जो हमें दिखाता है वो सही होता है, उसमें कुछ सदाकत होती है? तकरीबन आलमोस्ट सदाकत होती है, ज़ाहिर है खबरों में इतना भी झूठ तो नहीं बोला जाता। बट माइनॉरिटीज़ के साथ पाक व हिंद में अक्सर ही मतलब उनके साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हैं और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। और नरेंद्र मोदी तो वैसे एंटी मुस्लिम है, तो वहाँ पे आए दिन हमें देखने को मिलता है कि माइनॉरिटीज़ जो है वो इश्यूज़ फेस कर रही है। तो बिल्कुल बराक ओबामा ने जो स्टेटमेंट दी है हम तो उसको सपोर्ट करते हैं और बंटवारा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो मुसलमान रहना चाहते हैं उनको वहाँ पूरा हक है रहने का। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो एंटी मुस्लिम हैं, जबकि जितनी भी आप पाकिस्तान के अलावा इस्लामिक कंट्रीज़ ले लें, तुर्की, सऊदी अरेबिया, दुबई, ईरान, इराक, इंडिया के सबके साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। अगर उन्हें मुसलमानों से मसला हो या मुस्लिम कंट्रीज से मसला हो या वो एंटी मुस्लिम हो, तो बाकी कंट्रियों के साथ उनके टर्म्स इतने अच्छे क्यों? उनके साथ वो ट्रेड भी कर रहे हैं। आपने भी कहा ट्रेड कर रहे हैं, तो वो इकनॉमिकली उनके साथ चल रहे हैं तो उनका कोई मसला नहीं होना। जबकि इंडिया में तो शुरू से ही मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं ना। जब पाकिस्तान आज़ाद भी हुआ था तो उस वक्त जो मुसलमान वहाँ पे ठहर गए थे तो उनको उस वक्त ही बुरा मतलब ट्रीट किया जाता था। तो इसी वजह से भी कुछ ऐसे हैं जैसे गांधी के कुछ ऐसे रूल्स थे जिसको फॉलो करके लाइक वो उनको जुल्म सितम ढाते हैं। अगर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान खुद ये कहें कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए कोई मसला पेश नहीं है, आप पाकिस्तानी हमारी छोड़ें, अपनी फ़िक्र करें, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ठीक है, अगर उनको कोई मसला नहीं है तो हम इस पे खुश हैं। ठीक है, अगर हमारे मुसलमान भाई वहाँ पे खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमें खुशी होगी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पता है पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, डबल है। उसके बावजूद भी वो जिस बच्चे एजुकेशन सिस्टम उन्हें दिया जा रहा है, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उसके बाद अच्छी जॉब्स दी जा रही हैं। आपको लगता है कि उस तरह का निज़ाम पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए है? नहीं, पाकिस्तान तो आए दिन डिज़ास्टर में ही जाया जा रहा है। जैसे आपने देखा महंगाई इतनी ऊपर चली गई है तो पाकिस्तान में तो वो आईटी का सेक्टर भी इतना डेवलप नहीं है, जबकि इंडिया के नौजवान जो हैं वो इससे अच्छा फ़ायदा उठाते हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे है इस हवाले से। हमने हमेशा हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की बात की, कभी हमने चाइना में रहने वाले मुसलमानों की बात क्यों नहीं की? कभी हमें पाकिस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के हक़ के लिए बात क्यों नहीं की? पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी रहती है, कभी उसके लिए, उनके हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आई थिंक सो पूरे राइट्स मिल रहे हैं। अच्छा। तो
ज़रूरत ही नहीं है उनके हक में बोलने की। हाँ, अगर जहाँ तक उन पे अगर जुल्म सितम होता है तो बिल्कुल हमें उठना चाहिए। माइनॉरिटीज़ के हकूक़ हमारे इस्लाम में भी, और नबी सल्लम ने भी वो जो रियासत बनाई थी वहाँ पे, रियासत मदीना, वहाँ भी माइनॉरिटीज़ को पूरे राइट्स दिए गए थे। तो अगर यहाँ पे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं माइनॉरिटीज़ को तो हमें उठना चाहिए, हमें बोलना चाहिए उनके राइट्स में। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जो यहाँ के जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, वहाँ के रहने वालों का बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ के रहने वालों की राय जो डिफरेंट है। जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं वो कुछ बोलते हैं जी हम बहुत खुशहाल हैं वहाँ पे, और कुछ बोलते हैं हम खुशहाल नहीं हैं। उनकी अलग राय है, हमारी एक कॉन्सेप्ट अलग है पाकिस्तानियों का। तो मेरे ख्याल से पर्सनली उनको जो राइट्स मिलने चाहिए वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। सही। हमें ये क्यों लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते, जबकि वो खुद कहते हैं कि हमें हमारे तमाम तर राइट्स मिलते हैं, हमें तमाम तर मजहबी आज़ादी हासिल है? मेरे ख्याल से तो ये कहने में आसान है, लेकिन ये चीज़ जो है रियलिटी में बहुत मुश्किल नज़र आती है। आप इसको अगर देखें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जब आप उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो लोग जो इंडियन हैं वहाँ पे रहते हैं, वो लोग बोलते हैं हमें बहुत आज़ादी है इस चीज़ की, हम मतलब हर चीज़ को अच्छा करते हैं। लेकिन हम जो समझते हैं, हमारी राय ये है, हमारे माशरे में जिसमें हम रहते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि वहाँ पे आज़ादी राय नहीं है। चलें, ये एक अलग डिबेट है। मुझे अभी आपसे सवाल जो करना है वो ये है कि यूएस के साबिक सदर बराक ओबामा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? जी बिल्कुल, उन्होंने सही बोला है, प्रोटेक्ट होना चाहिए। और जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, वहाँ पे उनके राइट्स के अगेंस्ट हो रहा है, उनके लिए हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने कहा जो है। वैसे तो मेरा अपना जो ज़ाती ख़्याल है कि हर इंसान के राइट होते हैं, पूरी दुनिया में हर इंसान के राइट होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इंसानी राइट्स के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं हर मुल्क में इंसानी हकूक़ जो राइट हैं, ह्यूमन राइट्स जो है वो पामाल ना किए जाए। तो सर, इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, क्या आपको लगता है कि उनको उनके पूरे राइट्स मिलते हैं या उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? मसला ये पूरे एशिया में मसला है, बल्कि हमारे पाकिस्तान में भी है। तो ये कुछ लड़ाइयाँ होती हैं आपस की, किसी की कोई हकूक़ तलफ़ी होती है, तो कहीं पे शायद हो सकता है उनके राइट पामाल किए जाते हैं, कहीं पे शायद उनको राइट दिए जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में से इनकी स्टेटमेंट इस हद तक तो बहुत बेस्ट है कि इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के राइट को पामाल ना किया जाए, तो उनको राइट्स दिए जाए। तो मेरे ख़्याल में से इंडिया में भी हो सकता है कि कुछ लोगों के राइट को पामाल किया जाता है, लेकिन इंडिया जो है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हर किसी के राइट्स को वो नहीं वायलेट करते। सर, हमने कई इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज़ किए हैं ऑनलाइन, और बहुत सारे हमारे इंडियन मुस्लिम से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत अच्छी, खुशगवार और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, और ख़ास कर अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो हम पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से कई गुना अच्छी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं। तो हमारे बाबा अजदाद ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया था उस वक्त पाकिस्तान ना जाने का। तो इस पर आपकी क्या राय है? वो ये बात इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो इस टाइम हालात हैं वो ठीक नहीं है, जो इकॉनमी के लिहाज से हैं, बाकी जो सेफ्टी के, सिक्योरिटी के लिहाज से हैं, तो वो अभी जो हालात की वजह से ये बात कर रहे हैं। वरना उनको ये बात तो नहीं करनी चाहिए थी कि हमारा इधर जो राइट, हाँ हालात बदल भी सकते हैं, हालात ठीक है, इस टाइम इंडिया खुशहाल है, तो वो उस खुशहाली की वजह से ये बात कर सकते हैं कि हम इधर से खुशहाल हैं। बाकी ये है कि हम, हाँ, अपना मुल्क जो होता है, अपना वतन होता है, तो उससे मोहब्बत होनी चाहिए सबको। हमें मोहब्बत है, बाकी उनका नहीं पता। दोस्तों, दुनिया भर के नेता हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ जय बोलते रहते हैं। इनका ये मानना है कि भारत से मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ पर बहुत दिक्कत है और यहाँ पर मुसलमान ज़िंदा रह ही नहीं सकते हैं, किसी तरीके से ज़िंदा बचे हुए हैं। ये पाकिस्तान के इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जहर बोलते रहते हैं भारत के खिलाफ। ये कभी चाइना के बारे में बात नहीं करेंगे, इनकी औकात नहीं होगी, बराक ओबामा की भी औकात नहीं होगी कि चाइना के बारे में कभी इस तरीके की बात कर लें।
उनकी तो औकात ये नहीं है कि वो अपने देश के अंदर जो मुद्दे उठते हैं उनके बारे में बात कर लें। भाई अमेरिका के अंदर गोरे और काले को लेकर कितना बड़ा संघर्ष चलता रहा है, 50 साल गुलामी रही है उनके देश के अंदर। इसके अलावा आज भी इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है कि लोगों को मार दिया जाता है। अभी हाल ही में जब ये चीज़ें हुई थी, दुनिया भर में जो क्रिकेट थे या कोई भी गेम खेला जाता था, वहाँ पर लोग माफ़ी मांगते थे। किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वहाँ पर बराक ओबामा नहीं बोलते हैं, लेकिन इनको कहाँ बोलना है, भारत के बारे में बोलना है। भारत के बारे में पूरी दुनिया को बोलना है कि यहाँ पर मुसलमानों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन कभी बराक ओबामा ये नहीं बोलते हैं इराक, ईरान, सीरिया, ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पर हिंदू क्या कंडीशन है, पाकिस्तान में हिंदू की संख्या क्यों घट रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए ओबामा के भी बोल नहीं निकलते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड लीडर जो हैं दुनिया भर के, उनके भी यहाँ बोल नहीं निकलते हैं। ये सिर्फ दोगली नीति होती है अमेरिका की कि हमेशा जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें उंगली करते रहो, उनके लेफ्ट विंग को हमेशा साथ देते रहो, जिससे एक पक्ष सपोर्ट करता रहेगा, एक पक्ष जो है उनका विरोध करता रहेगा, तो अमेरिका का प्रभाव उस देश के ऊपर बना रहेगा। भारत हमेशा इन सारी चीज़ों को डिनाई करता रहा है, वो कहता रहा है कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में मत पड़िए, आप अपने देश को देखिए, अमेरिका के अंदर क्या नहीं हो रहा। अभी ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, लोकतंत्र वहाँ में भी तो खतरे में आ रहा है, उसके बारे में बराक ओबामा बात नहीं करेंगे। सिर्फ मुसलमानों की चिंता इनको है, दुनिया भर में दुनिया खत्म हो जाए लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलमानों की चिंता पूरी दुनिया भर के नेताओं को रहती है। ये मानसिकता है, पता नहीं कहाँ से मानसिकता इन लोगों के दिमाग के अंदर आ रही है। भाई आप देखो ना, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पर नॉन मुस्लिम हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनको क्या इज्जत मिल रही है और उनकी जनसंख्या क्यों कम होती जा रही है, ये भी तो देखना आपका काम है। आप बस ये बोल देते हो कि यहाँ अत्याचार होता है, भारत 2 टुकड़ों में बट जाएगा। अरे तुम्हारे दिमाग के अंदर इतने बड़े लीडर हो, आपको सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बोलने से थोड़ी होती हैं। भारत जैसे पहले 2 टुकड़ों में बटा था, अब कभी नहीं बटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रही बात भारत के मुसलमानों की, सब लोग आराम से रहते हैं, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे भारत के मुसलमान जो है वो अमेरिका के अंदर भी रहते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, अब एक इसमें ये कह रहे थे, नौजवान है पाकिस्तान का, इनका ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है, ये कह रहे हैं 1947 से लेकर आज तक भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है। लेकिन जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है आज वो दुनिया के अंदर छाए हुए भारत के मुसलमान जो है वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट मुस्लिम है। इसके अलावा भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिजनेसमैन जिनका बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर। आप चाहे साइंटिस्ट देख लीजिए, चाहे बिजनेसमैन देख लीजिए, चाहे कोई भी फील्ड उठा लीजिए, लेकिन जहाँ पर आज़ादी थी आज वहाँ पर बम फूट रहे हैं, जहाँ पर आज़ादी थी वहाँ पर आज आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, जहाँ पर आज़ादी थी वहाँ पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो भैया जो मानसिकता आपके दिमाग के अंदर डाली गई है बिल्कुल गलत है, प्रोपेगेंडा गलत है, इसको सही करने की ज़रूरत है। और दुनिया को सोचना चाहिए कि भारत के मुसलमानों के ऊपर अगर इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा होता तो इतनी तरक्की वो कैसे कर सकते थे। जहाँ पर लोग रहते हैं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन उसी को अगर बखेड़ा बनाया जाए तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है। हम भी कह सकते हैं अमेरिका के 4 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर काला और गोरा का बहुत ज़्यादा भेदभाव है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ओबामा को आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।